बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज़रत शेख अहमद बिन साबित मगरिबी रहमतुल्लाह अलैहा, जिन्होंने दुरूद पाक की फजीलत पर एक किताब तहरीर फरमाई है, फरमाते हैं, मैंने जो दुरूद पाक की बरकतें देखी उनमें से एक ये भी है कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं गोया दोज़ख में हूँ और वहाँ दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ। दोज़ख की आग ने मुझ पर किसी किस्म का असर नहीं किया। मैंने वहाँ एक औरत को देखा जिसका खावंद मेरा दोस्त था। मुझे देखकर उस औरत ने कहा, ऐ शेख अहमद, क्या आपको मालूम नहीं कि आपका दोस्त और उसकी बीवी दोज़ख में है? यह सुनकर मुझे बड़ा सदमा हुआ। मैं उसके घर यानी दोज़ख में दाखिल हुआ और देखा कि एक हंडिया में खोलता हुआ गंधक है। उस औरत ने बताया, ये आपके दोस्त के पीने के लिए है। मैंने पूछा कि उसे ये सजा कैसे मिली, हालांकि वो बज़ाहिर नेक आदमी था। तो उसकी बीवी ने जवाब दिया, उसने माल जमा किया था और उसमें हराम हलाल की तमीज नहीं करता था। फिर मैंने दोज़ख में बड़ी बड़ी आग की हंदकें और वादियां देखी। अल्लाह अज़्ज़वजल हमें पनाह में रखे। फिर मैंने हवा में आसमान की तरफ परवाज की, हत्ता कि आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया। मैंने फरिश्तों को सुना, वो अल्लाह अज़्ज़वजल की तस्बीह और तकदीस और तहमीद बयान कर रहे हैं। फिर मैंने किसी कहने वाले को सुना, ऐ शेख अहमद, तुझे मुबारक हो कि तू अहले हैर से है। फिर मैं नीचे उतरा और उसी जगह पहुंच गया जहां से परवाज की थी और वहीं औरत खड़ी थी। फिर दरवाजा खुला तो उसका शोहर बाहर निकला और कहने लगा, हमें अल्लाह अज़्ज़वजल ने दुरूद पाक की बरकत और तेरे सबब से दोज़ख से निजात अता फरमाई है। फिर वहां से चला तो ऐसी जगह पहुंचा कि ऐसी बेहतरीन जगह किसी देखने वाली आंख ने ना देखी हो। उसमें एक बालाखाना देखा। उस बालाखाना पर एक औरत बैठी आटा गूंद रही थी। मुझे आटे के अंदर एक बाल नजर आया। मैंने उस औरत से कहा, आटे के अंदर से बाल निकाल दो, उसने सारा आटा खराब कर रखा है। वो कहने लगी, ये बाल मैं नहीं निकाल सकती, इसे तू ही निकाल सकता है। दरअसल ये बाल तेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत का बाल है, इसे चाहे तो निकाल दे तो रहने दे। औरत की इस बात पर मैं बेदार हो गया।